हेलो स्टूडेंट्स, जनरल साइकोलॉजी में आज हम यूनिट 5 में से डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नता, इसका अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, हर एक व्यक्ति या इंडिविजुअल एक दूसरे से भिन्न होता है और भिन्न वह कई आयामों या डायमेंशंस पर होता है। जो भी व्यक्ति में क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी योग्यताएं होती है, उन सभी में वह एक दूसरे से अलग होता है। चाहे वह किसी ग्रुप में हो या एक अकेला व्यक्ति हो, उसमें हर एक व्यक्ति में अपनी एक अलग विशेषता होती है और वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आज हम व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस किसे कहते हैं, इसे जानेंगे और इसको परिभाषित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का नियम यद्यपि प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है, परंतु जब से बुद्धि मापन के परीक्षण प्रारंभ हुए हैं, तब से इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। स्टूडेंट्स, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वह प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन जब बुद्धि मापन या बुद्धि का परीक्षण किया जाने लगा कि जो इंटेलिजेंस है उसको हम किस प्रकार मापते हैं, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन कम बुद्धिमान है, बुद्धि का स्तर क्या है, जब से हमने इसका परीक्षण करना शुरू किया तब से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। क्योंकि व्यक्ति बुद्धि पर भी एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्तिगत भिन्नता को यदि हम समझना चाहें तो इसका अर्थ है किन्हीं दो व्यक्तियों का परस्पर एक सा ना होना। तो विद्यार्थियों, मैंने जैसा बताया आपको कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। भिन्नता जो है, जो डिफरेंसेस है, वो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। यह भिन्नता जुड़वा बालकों तक में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, जो ट्विन्स होते हैं उनमें बहुत ही कम डिफरेंसेस होते हैं, परंतु आप देखेंगे कि जो ट्विन्स या जुड़वा बच्चे हैं उन बालकों में भी भिन्नता पाई जाती है। इसे हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से रूप रंग, शारीरिक गठन, बुद्धि, विशिष्ट योग्यताओं, रुचियों, उपलब्धियों, स्वभाव, व्यक्तित्व के गुण आदि से में भिन्नता से होता है। तो विद्यार्थियों, जो भी व्यक्ति की योग्यताएं हैं, उसकी रुचियां हैं, उसकी उपलब्धियां हैं, उसका स्वभाव है और व्यक्ति का जो शारीरिक गठन है, उसकी बुद्धि है, इन सभी जो व्यक्ति की विशेषताएं होती है, इन पर व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचियों, व्यक्तित्व के गुणों आदि में समान नहीं पाए जाते हैं। ये आप देखते हैं विद्यार्थियों कि चाहे आप एक ही क्लास में पढ़ रहे हो सभी के सभी छात्राएं, परंतु आप देखेंगे हर एक जो मतलब कि स्टूडेंट्स या जो आप व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप में एक दूसरे से अलग होंगी। चाहे वो बुद्धि हो, चाहे आपकी रुचि हो, चाहे आपका व्यक्तित्व हो, इन सभी में भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस को कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है।
इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं हम अभी पढ़ रहे हैं। जेम्स डेवर के अनुसार औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। जेम्स डेवर ने व्यक्तिगत भिन्नता को समझाते हुए कहा कि जब आप एवरेज जो ग्रुप है उससे मानसिक रूप से शारीरिक विशेषताओं में और दूसरी विशेषताओं में जब समूह के सदस्य से भिन्न होंगे या अलग होंगे तो उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है। स्किनर ने यह बताया कि जिस भी क्वालिटी को आप माप कर सकते हैं, जिसका मापन किया जा सकता है, जिसका मेजरमेंट हो सकता है व्यक्तित्व के किसी भी एस्पेक्ट का, उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहेंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि चाहे रंग रूप हो, व्यक्ति की हाइट हो, उसका नेचर हो, उसकी बुद्धि हो, इन सभी आयामों पर यदि व्यक्ति भिन्न होता है तो उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। टॉयलर के अनुसार शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत रखा जाता है। तो टायलर ने भी यही बताया कि आप यदि व्यक्ति शरीर के आकार में या शारीरिक कार्य में उसकी जो क्षमताएं हैं उसमें, बुद्धि में या उपलब्धि में, रुचियों में, इन सभी चीज़ों में यदि व्यक्ति भिन्न होता है तो उसे हम भिन्नताओं या व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत रखते हैं। तो विद्यार्थियों, इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ यही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और भिन्नता उसके कई एस्पेक्ट्स पर निर्भर करती है और इसे ही हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।